बच्चों स्टार्ट करते हैं एसटीपी से। यार ये एसटीपी पहली चीज किसके लिए यूज होता है? ये यूज होता है गैसेस के लिए, ठीक है ना गाइस। एसटीपी का जो भी हमारा यूज, मतलब एसटीपी का जो भी यूज है दैट इज फॉर गैसेस गाइस। अब बच्चों एक चीज होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो टेम्परेचर और प्रेशर कौन सा होता है जिसे हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं? टेम्परेचर होता है तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। That is your standard temperature. Standard pressure is 1 atm. Clear है बच्चों? This is your standard temperature. This is your standard pressure. Standard temperature और pressure को STP को हम NTP भी बोल देते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर गाइस। ठीक है, ये हमारा STP या NTP हो गया। अब बच्चों उसमें मैंने तुम्हें टेम्परेचर बता दिया, प्रेशर बता दिया। अंडर दीज कंडीशंस बच्चों, अंडर दीज कंडीशंस देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि 1 मोल ऑफ गैस of any gas occupies volume equal to 22.4 लीटर। मतलब तुम एक मोल किसी भी गैस का लो, ठीक है ना गाइस, हाइड्रोजन गैस लो, ऑक्सीजन गैस लो, अगर तुमने उसका एक मोल लिया तो इट विल बी ऑक्यूपाइंग अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर एट दिस टेम्परेचर एंड दिस प्रेशर। At this standard temperature and standard pressure, 1 mole of any gas will occupy a volume of 22.4 liter. हाँ बेटा बोलो, क्या कुछ कह रहे थे? मैं कह रही थी at STP. At STP, at standard temperature and pressure, 1 mole of any gas occupies a volume of 22.4 liter. Guys, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा? से V वॉल्यूम दे रखी है गैस की at STP। वो पूछेंगे व्हाट आर द मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट। तो बच्चों रिलेशन हमारा क्या चलता है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। V वॉल्यूम या V लीटर ऑफ गैस का मतलब क्या होगा, कितने मोल्स, इट विल बी इक्विवेलेंट टू V बाय 22.4। दिस विल बी द मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट इन V लीटर ऑफ गैस एट STP। अगर हमारे पास V लीटर ऑफ गैस STP पे है तो हमारा मोल्स ऑफ गैस कितने होंगे, V बाय 22.4। तो हम स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ेंगे डिफरेंट चैप्टर में। ये एक्चुअली उसी का पार्ट है जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टैचियोमेट्री में भी इसका यूज होता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है ना गाइस, इसको देखो ये कहां से आया। हम कहेंगे 22.4 लीटर का मतलब क्या होता है गाइस, 1 मोल। हाँ या ना? 22.4 लीटर अगर तुम्हारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है गैस STP पे, तो हमारा मोल ऑफ गैस कितने होते हैं, 1। तो गाइस अगर V लीटर ऑक्यूपाई कर रही है तो मोल ऑफ गैस कितने होंगे, V बाय 22.4 इंटू 1, इतने मोल होंगे। हाँ या ना? वही तो मैंने ऊपर लिखा है, समझ में आया नहीं आया गाइस? 22.4 लीटर का मतलब होता है 1 मोल। तो अगर V लीटर है तो कितना मोल होगा, इट विल बी V बाय 22.4। यूनिटरी मेथड गाइस, हाँ या ना? कितने बच्चों को इसमें डाउट है? अगर डाउट है तो बेसिकली ये फॉर्मूला याद कर लो, उससे काम चल जाएगा। हाँ बेटा बोलो, डाउट है? नहीं सर। ओके, दैट इज वन थिंग दैट यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड। इसके क्वेश्चन तुम्हारे शीट में थे, इसलिए मैंने कहा था उन क्वेश्चन को फॉर द टाइमिंग छोड़ दो। अभी हम करेंगे इन क्वेश्चंस को। लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक गाइस। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा एवरेज एटॉमिक मास। इसका भी एक क्वेश्चन था शायद, एवरेज एटॉमिक मास। वी आर ऑन टू अ न्यू टॉपिक गाइस। हमने एक टॉपिक कर लिया STP NTP। NTP is normal temperature and pressure, STP is standard temperature and pressure, they basically mean the same thing. Now we are on to something new, average atomic mass. Guys, इसकी जरूरत कहां पड़ती है? इसकी जरूरत तब पड़ती है when atom exists in form of isotopes. आइसोटोप जानते हो गाइस क्या होते हैं? Yes, सेम sir. एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। हाँ या ना? बेसिकली दे आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। क्योंकि एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर चेंज हुआ, एलिमेंट चेंज हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज हुए, तो तुम्हारा बेसिकली एलिमेंट ही चेंज हो गया। एटॉमिक नंबर सेम है, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट है,
जिनमें मास नंबर डिफरेंट हो सकता है। क्लियर गाइस? एटॉमिक मास डिफरेंट हो सकता है, एटॉमिक नंबर इज सेम। दोज आर आइसोटोप्स। जैसे तुम्हारा एग्जांपल के तौर पे Cl35 एंड Cl37। क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, 35 एंड 37। तो गाइस एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास। बच्चों एक चीज समझो, एटॉमिक मास को हम क्या बोलते थे? कोई बताएगा मुझे? मास ऑफ एन एटम, हाँ है ना? यस सर। तो गाइस एवरेज एटॉमिक मास को हम लिखते हैं टोटल मास बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। आई डोंट थिंक इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि एक तरीके से हम वही तो निकाल रहे हैं। टोटल मास बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या बताएगा? मास पर एटम, विच इज एटॉमिक मास, हाँ या ना? टोटल मास बाय टोटल एटम्स एक्चुअली तुम्हें क्या बताएगा? मास पर एटम, विच इज योर एटॉमिक मास। ये हमारा फॉर्मूला हो गया इफ देयर इज आइसोटोप्स प्रेजेंट। एक काम करते हैं, सीधा क्वेश्चन देखते हैं गाइस। एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। हमें दो आइसोटोप्स दे रखे हैं, Cl35 एंड Cl37। उनकी देयर अबंडेंस is 75% and 25% respectively. Find A, average atomic mass. बच्चे अबंडेंस का मतलब समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अबंडेंस का बेसिकली मतलब ये हो गया कि अगर तुम्हारे पास 100 एटम्स हैं तो उसमें से 75 Cl35 है और 25 एटम्स Cl37 के, हाँ है ना? तो लेट अस अज्यूम 100 एटम बच्चों, लेट अस अज्यूम 100 एटम्स। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा भाई? टोटल मास, जिसमें तुम्हारे 75 एटम्स किसके थे? Cl35 के, 25 एटम्स थे Cl37 के। तो गाइस सबसे पहले लेट अस फाइंड द टोटल मास ऑफ दोज 100 एटम्स। टोटल मास ऑफ द 100 एटम्स निकालते हैं। क्या करेंगे गाइस? यार 75 एटम्स Cl35 के हैं तो उनका मास कितना हो जाएगा? 75 इंटू 35, हाँ है ना? अब हमारे पास 25 एटम्स है Cl37 के, तो उनका मास कितना आ जाएगा? 25 इंटू 37। दिस इज द टोटल मास ऑफ द 100 एटम्स, जिसमें 75 Cl35 है और 25 Cl37 है। दिस इज द टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स विच इज 100, हाँ है ना? बेसिकली 25 प्लस 75 100। हमने मान के क्या चल रहे थे कि देयर आर 100 एटम्स प्रेजेंट। तो दिस विल गिव यू द एवरेज एटॉमिक मास व्हिच कम्स आउट इक्वल टू 35.5। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट? बोलो गाइस। I simply use the formula total mass, usually the mass of Cl35 and Cl37 by total number of atoms. कितने बच्चों को इसमें डाउट है गाइस? फटाफट बताओ मुझे। नो डाउट। नो डाउट, वेरी नाइस। अब एक क्वेश्चन देता हूं। एटम्स ऑफ Cl37 in 71 grams of Cl। Cl37 के कितने एटम्स होंगे गाइस? बच्चों इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। इस क्वेश्चन के अंदर लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट मोल्स ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट। नंबर ऑफ एटम्स पूछे तो सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं। गाइस तुम कहोगे सर मोल्स के लिए तो हम क्या करते थे? ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। कौन सा एटॉमिक मास ले? 35 का ले, 37 का ले, हम कहेंगे एवरेज लो, ठीक है ना गाइस? तो विल बी 71 बाय 35.5। ये हमें क्या देगा बच्चों? मोल्स ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट, मोल्स ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट। हम कहेंगे यार दैट इंक्लूड 35 एंड 37। उनकी अबंडेंस किस रेशियो में थी गाइस? 25% was 37, right? Cl37 was 25%. These are total moles of chlorine. उसमें से Cl37 क्या होगा? 25 by 100, हाँ या ना? 25% is Cl37. So this is giving us moles of Cl37 present. If you multiply by Na, you will get number of atoms of Cl37 present, which will basically be your answer. हाँ या ना? Moles of Cl, moles of Cl37, number of atoms of Cl37, हाँ या ना?
बताओ बच्चों, ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस? भाई आपने मल्टीप्लाई 25/100 से करा? हाँ बेटा 25/100, क्योंकि हमें पता है कि 25% इज Cl37। ये तो टोटल मोल्स आ गए ना क्लोरीन के, उसमें मोल ऑफ Cl37 कितना है? 25%। समझे या नहीं समझे बेटा? यस सर, समझ गए। ओके, एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों। द एटॉमिक मास ऑफ Cu is 63.54. There are two isotopes of copper. हाँ बेटा, Cu63 एंड Cu65। हमें पूछा गया है परसेंटेज अबंडेंस ऑफ Cu63 इज व्हाट। ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। कोई डाउट गाइस? फटाफट बताओ मुझे, क्वेश्चन में कोई डाउट? Cu63 दे रखा है, Cu65 दे रखा है, एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है, और परसेंटेज अबंडेंस ऑफ Cu63 पूछा गया है। एक काम करें, Cu63 की परसेंटेज अबंडेंस पूछिए, लेट द परसेंटेज में उसका कंट्रीब्यूशन भी x। ठीक है, लेट परसेंटेज अबंडेंस ऑफ, या assume 100 एटम्स ऑफ Cu। तो उसमें Cu63 कितना मान लो गाइस? x एटम्स किसके हैं? Cu63 के। तो Cu65 के कितने होंगे गाइस? 100 - x। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नाउ लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला। 63.54 will be equal to, this is the average atomic mass, will be equal to total mass, which will be 63 into x plus 65 into 100 minus x by total number of atoms, which is 100। हाँ या ना? ये हमें दे देगा एटम्स ऑफ कॉपर Cu63 इन टोटल 100 एटम्स। यार ये तो परसेंटेज होगा, मतलब x इज बेसिकली योर आंसर ओवर हियर। हाँ या ना? ये जो x है दैट इज योर परसेंटेज अबंडेंस, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड। फील आई नहीं आई बच्चों, ये बताओ मुझे गाइस। यस यस सर। किसी बच्चों को डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? No. गाइस इतने बच्चे ऑनलाइन में, किसी को डाउट है? मतलब x यहाँ पे No, हमें sir. आंसर दे रहा है। एक और क्वेश्चन करते हैं गाइस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। हमें 2 आइसोटोप्स दे रखे हैं ऑफ एलिमेंट with atomic mass Z। heavier isotope, heavier one has atomic mass Z+2 and lighter one has atomic mass Z-1, then abundance of lighter one is what? परसेंटेज अबंडेंस ऑब्वियसली। गाइस मुझे ये बताओ, ये Z क्या है? Z क्या है? एवरेज एटॉमिक मास है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द Z इज एवरेज एटॉमिक मास। एक का मास एक्चुअली Z+2 है, एक का Z-1। तरीका हमारा बिल्कुल वही रहेगा। लाइटर का अबंडेंस पूछा गया है, तो लाइटर बेसिकली हमारा Z-1 का, तुम मान के चलो कितने एटम्स है हमारे पास? x एटम्स। तो Z+2 के कितने होंगे? 100 - x। अज्यूम हम करके चल रहे हैं टोटल आर 100, तो हम कहेंगे Z
will be equal to x into z minus 1 plus z plus 2 into 100 minus x by 100 बच्चों। सॉल्व टू गेट आंसर गाइस, फटाफट आंसर निकालो इसका। तुम्हें लग रहा होगा सर z की टर्म में कुछ आना चाहिए, नहीं गाइस, z विल गेट कैंसल आउट, ध्यान से करो, आंसर आ जाएगा। करो इसे, क्विकली डू इट गाइस। x की वैल्यू निकालो। Sir, x equals to 200/3. That's correct. That is absolutely correct. This is your answer. 66.6%. गाइस समझ में आया या नहीं आया ये बताओ मुझे। गाइस बोलो भाई, रिस्पॉन्ड विद द आंसर, यस और नो, कि हाँ सर हमें सारा समझ आ गया है। Yes, sir. आ गया, गुड। अब चलते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है फॉर टुडे, न्यूट्रलाइजेशन गाइस। लेट अस गो ऑन टू न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन इज द मेन टॉपिक वी आर गोइंग टू डू टुडे। न्यूट्रलाइजेशन गाइस होता क्या है यार, मुझे बताओ। एसिड प्लस बेस करते हैं तो क्या बनता है? The salt and water. Salt. वेरी गुड। दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन गाइस। दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया। ओके, दैट इज व्हाट वी हैव। तो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन of acid and base is called titration. हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं एसिड और बेस को आपस में ऐड करके, वी आर ट्राइंग टू न्यूट्रलाइज देयर इफेक्ट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टाइट्रेशन। ठीक है ना गाइस? अब बच्चों एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, सपोजिंग तुमने एसिड लिया, एसिड में बेस डालना शुरू किया, डालते गए डालते गए डालते गए, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ना एसिड बचा ना बेस बचा, सिर्फ क्या बचा? सॉल्ट एंड वाटर। जब ये पॉइंट रीच हो गया, इसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट या एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया? एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट आर द जनरली यूज्ड टर्म्स। तो इसको मैं लिख देता हूं, व्हेन न्यूट्रलाइजेशन इज कंप्लीट, when the process of neutralization is complete, इसको हम क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट। तुम रियलाइज करोगे गाइस, व्हेन यू डू आयनिक इक्विलिब्रियम यू विल रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन द टू। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है ना गाइस? लेकिन अभी हमारे लिए दे बोथ आर वन एंड द सेम। ठीक है ना गाइस? अब काम की चीज, something very important, at equivalence point, at equivalence point guys, ऐसे समझो हमने एसिड लिया, एसिड में बेस डालते गए, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारा ना एसिड बचा ना बेस बचा, सिर्फ सॉल्ट और वाटर है। जब ये कंडीशन आई, उस वक्त ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विच आर ओरिजिनली प्रेजेंट विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस विच आर एडेड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Clear guys? At equivalence point, gram equivalent of acid will be equal to gram equivalent of base, जो कि हमने ऐड करे थे उसके अंदर सॉल्यूशन में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जितने ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के थे उतने ग्राम इक्विवेलेंट बेस के रहे होंगे, हाँ, इनिशियली। समझ गए? क्लियर गाइस? तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट हम कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जो कि डाले गए थे will be equal to gram equivalent of base जो कि डाला गया। फाइन गाइस? ग्राम इक्विवेलेंट की बजाय ऑब्वियस सी बात है, यू कैन आल्सो यूज मिल इक्विवेलेंट ऑन बोथ साइड्स। हाँ या ना? कोई फर्क पड़ेगा? गुड। आई थिंक एक चीज और बताने की जरूरत है मुझे, उसके बाद विल गो ऑन टू द क्वेश्चंस गाइस।
बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के तरीके क्या थे? दो तरीके थे। एक, अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है और नॉर्मेलिटी दे रखा है तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम कर दो। नॉर्मेलिटी ऑफ इंटू वॉल्यूम विल गिव अस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। हम मान के चलने का, ध्यान से समझना, अगर हमारे पास एसिड सॉल्यूशन है, सपोजिंग उसने कहा एसिड सॉल्यूशन है, HCl सॉल्यूशन है, तो HCl इज द सॉल्यूट, वाटर इज द सॉल्वेंट। तो जो हमारा N इंटू वी है दैट विल गिव ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, या लेट अस से ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, जो कि न्यूट्रलाइज हो रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। ये नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इज गिविंग ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। मैं ये बताना चाह रहा हूं सॉल्यूट इज योर एसिड, ठीक है ना बच्चों? या तो हम ये यूज करेंगे या हम फॉर्मूला यूज करेंगे मोल्स इनटू एन फैक्टर, दैट इज द अदर फॉर्मूला विल यूज। मोल्स इनटू एन फैक्टर कब यूज करेंगे? जब हमें ग्राम्स दे रखे हैं ऑफ अ सब्सटेंस से, हमने कहा NaOH के 4 ग्राम हमने फेंक दिए, तो गाइस अब तुम फॉर्मूला मोलैरिटी नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम यूज नहीं करोगे, अब तुम क्या यूज करोगे? मोल्स निकालो इनटू एन फैक्टर करो, यू विल गेट ग्राम इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दीज आर द टू फॉर्मूले दैट वी कैन यूज टू कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड या बेस। गाइस समझ में आया नहीं आया बच्चों? लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं उसमें कितनी दिक्कत आती है, आनी नहीं चाहिए। 0.5 NaCl है, इसकी कितनी V वॉल्यूम ली जाए टू न्यूट्रलाइज 500 ml of 0.1 N NaOH solution। 0.5 NaCl की कितनी वॉल्यूम ली जाए टू न्यूट्रलाइज 500 ml ऑफ 0.1 N NaOH सॉल्यूशन? क्या करोगे गाइस? ड्यूड मैंने बिल्कुल चेक नहीं किया, अभी करते हैं, ठीक है ना गाइस? इधर ध्यान दो, रेदर देन इक्वेटिंग योर ग्राम इक्विवेलेंट लेट अस इक्वेट मिली इक्विवेलेंट। आइडिया क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रखते हैं? ml में रखते हैं, ठीक है ना? लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं भाई। तुम्हारा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस के जाए मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस करेंगे, और मिली इक्विवेलेंट के लिए भी मल्टीप्लाई नॉर्मेलिटी बाय वॉल्यूम इन ml, ठीक है ना गाइस? और देखो गाइस NaOH का उसने क्या दे रखा है? ml में दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो तुम्हारा एसिड की वॉल्यूम आएगी वो भी किस में आएगी? ml में। तो हम कहेंगे 0.5 इंटू वी, ये वॉल्यूम हम किस में ले रहे हैं गाइस? ml में, जो भी वॉल्यूम आएगी हमारी। these are the milli equivalent of HCl should be equal to milli equivalent of NaOH, which will be 500 into 0.1। हाँ है ना? मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, वॉल्यूम हमारी आ जाएगी यहां से ml में बच्चों। हाँ या ना? Yes, sir. किसी बच्चों को डाउट यहां तक? गुड। ओके गाइस नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन। M/6H3PO4 दे रखा है हमें, उसकी वॉल्यूम क्या ली जाए टू रिएक्ट विद 200 ml of M/2 एल्यूमिनियम कार्बोनेट। गाइस ये क्वेश्चन क्यों दिया गया है? आई वांट टू सी तुम्हें एन फैक्टर कितने अच्छी तरीके से याद है। निकालो गाइस, एक्सप्रेशन चाहिए मुझे, एक्सप्रेशन दे दोगे इट विल बी फाइन। आई जस्ट नीड द एक्सप्रेशन, प्लीज डोंट सॉल्व एंड गिव मी द एक्चुअल आंसर। वॉल्यूम ml में ही करना, आइडिया दोनों साइड में मिली इक्विवेलेंट इक्वेट करना। जो तुम्हारा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम है, टेक वॉल्यूम इन ml, राइट हैंड साइड में वॉल्यूम ml में ही है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा वॉल्यूम आएगी वो भी ml में ही आएगी। समझिए गाइस, एक्सप्रेशन बन गया। एन फैक्टर याद नहीं? निकालो गाइस। भाई तुम्हें नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम करना है बोथ साइड्स में। मोलैरिटी दे रखी है, एक की वॉल्यूम पूछी है, दूसरी की मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है। द ओनली प्रॉब्लम इज एन फैक्टर। मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर गिव्स नॉर्मेलिटी गाइस।
मी ऑनलाइन में इतने बच्चे हैं, आंसर दो भाई कोई। सर अल्युमिनियम कार्बोनेट का एन फैक्टर क्या होगा? किसका एन फैक्टर क्या होगा? कोई बच्चा आंसर देना चाहेगा एल्यूमिनियम कार्बोनेट का एन फैक्टर? 6 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज गोइंग टू बी 6। टोटल पॉजिटिव चार्ज देखो, टोटल नेगेटिव चार्ज देखो। इट इज अ सॉल्ट गाइस, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, Al2CO3 थ्राइस, Al3+ के 2 या कार्बोनेट के 3। बेटा समझ आया नहीं आया तिस्या बेटा? यस सर, आ गया। गुड। एक्सप्रेशन बताओ गाइस, क्या कर रहे हो? सर आई थिंक मेरा बन गया। हाँ बोलो। सर 1/2v इज इक्वल टू 1/2 into 200 into 6। सॉल्व कर डाला कहीं? नहीं सर, 1/2 मतलब 3 और 6 इंटू वी, तुमने 1/6 इंटू 3 को 1/2 कर दिया। यस सर। ठीक है, आई थिंक योर आंसर इज करेक्ट। 1/6 ये हमारा था मोलैरिटी, इंटू एन फैक्टर HCPO4 का, इंटू वॉल्यूम इन ml, ये हमारा आ गया बेसिकली मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCPO4 शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम कार्बोनेट। हमने कहा मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम, हाँ या ना बताओ गाइस? मोलैरिटी एन फैक्टर वॉल्यूम, यहां पे आ गया मोलैरिटी एन फैक्टर वॉल्यूम, हाँ या ना? दोनों तरफ मिली इक्विवेलेंट इक्वेट कर दिए, N1V1 इक्वल टू N2V2, यही लगाया हमने, कोई नई चीज नहीं लगाई गाइस। बच्चों समझ आ गया नहीं आ गया? कौन सी वॉल्यूम बेटा? मतलब तुम पूरा सॉल्व करके पूछ रहे हो? नहीं मैं नहीं कर रहा सॉल्व, तुम करो, ठीक है? बच्चों एक और चीज, ये वैसी ही चीज है जैसे मैंने कहा था ना मोल में एक गो में एक्सप्रेशन बनाओ, मैं वही चीज तुमसे जा रहा हूं यहां पे। ये नहीं कि 3 पार्ट में ब्रेक कर करके लाओ जी, पहले मैं एक की निकालता हूं, फिर मैं दूसरे की निकालता हूं, फिर उनको इक्वेट करता हूं, मजाक थोड़ी ना चल रहा है। एक गो में बनाने की कोशिश करो, एंड समटाइम्स इट बिकम्स टफ। अभी टफ होने वाला है गाइस, दीज आर द सिंपलर वंस। ध्यान से देखो, नेक्स्ट 100 ml ऑफ 0.1 NaHCl लिया, is titrated with 0.2 molar NaOH। ठीक है ना गाइस? अब सुनो, टाइट्रेशन was discontinued after adding 30 ml NaOH। Remaining titration was completed using 0.5 molar KOH solution। Volume of KOH required is how much? गाइस क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है इससे। गाइस उस बंदे ने HCl लिया, HCl में NaOH दे मारा, NaOH को बीच में रोक दिया, अब उसने KOH डालना शुरू किया फॉर द न्यूट्रलाइजेशन। पहली चीज गाइस, इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कि अमाउंट ऑफ बेस NaOH कम रहा होगा, तभी हमें बाद में QH डालना पड़ा टू न्यूट्रलाइज द रिमेनिंग एसिड। हाँ है या नहीं? तुम्हारे पास एसिड था, एसिड में थोड़ा बेस डाला, थोड़ा सा एसिड न्यूट्रलाइज हो गया, जो रिमेनिंग एसिड बचा उसके लिए हमने QH डाला। तो एक काम करते हैं गाइस, एक्सप्रेशन ऐसे बनाते हैं, टोटल एसिड प्रेजेंट, टोटल एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। ठीक है ना गाइस? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। डोंट यू थिंक इट विल टेल यू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इन एक्सेस, which will be equal to ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KOH? हाँ या ना? तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH will be equal to ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KOH। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl minus gram equivalent of NaOH is actually telling us the gram equivalent of acid remaining in the solution, and that is the one that is neutralized by KOH। expression लिख दूं guys?
अब तुम ये सोच रहे होगे यहाँ पे मैंने एक चीज दोनों तरफ मिस करी हुई है, यहाँ पे n फैक्टर 1, यहाँ पे n फैक्टर 1, आई शुड हैव मल्टीप्लाइड बाय 1 आल्सो, लेकिन मुझे पता था 1 है इसलिए आई जस्ट इग्नोर्ड इट। हाँ या ना? यहाँ पे हमें n की जरूरत नहीं है, मतलब वैसे भी जरूरत नहीं है, वैसे भी जरूरत नहीं है। n 1 है पहली चीज, दूसरा उसने नॉर्मेलिटी दे रखा है तो जरूरत ही नहीं है। बट अदरवाइज आई शुड हैव एक्चुअली मल्टीप्लाइड, जो ये दोनों एक्सप्रेशन है ये और ये, आई शुड हैव मल्टीप्लाइड बाय 1 सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज कि सर ने तो मोलैरिटी तो नहीं ले लिया। नो, मैंने नॉर्मेलिटी लिया है, n फैक्टर से मैंने मल्टीप्लाई किया है, NaOH के भी KOH के भी, क्योंकि दोनों तरफ हमें क्या दे रखा है? मोलैरिटी बच्चों। हाँ या ना? एक चीज बताओ गाइस, यहाँ पे मैंने क्या इक्वेट किया हुआ है? ग्राम इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट बच्चों। गुड गाइस, क्वेश्चन हो गया नहीं हो गया? Yes, sir. सर आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। जो एक्सप्रेशन मैंने बनाया है यस सर। बेटा, ये देखो, ये मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड है, इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। मोलैरिटी सॉरी नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, हाँ है ना? ये मिली इक्विवेलेंट एसिड के है, माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, ये HCl है, ये NaOH है। बेटा इन दोनों का सब्सट्रैक्शन हमें देगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इन एक्सेस, जो बच गए। ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है बेटा? बताओ। ओके सर। और ये जो बचे दैट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH। KOH ने इसे न्यूट्रलाइज कर दिया, जो एसिड बच गया। अब समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, या कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो मैं फिर एक्सप्रेशन को और डिटेल में समझाता हूं। नहीं सर। हो गया? यस सर, हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं गाइस। देखो जो टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन वो इतना ही था, अब तो उसके क्वेश्चंस कितने खराब बन सकते हैं यू हैव नो आइडिया। तो गाइस क्वेश्चंस करते हैं। CaCO3 was added। सर एक आप थोड़ा डिफिकल्ट वाला दे दो। क्या कह रहे हो बेटा? क्वेश्चन सर एक बार आप थोड़ा डिफिकल्ट वाला दे दो जो आप कह रहे थे जैसे। अरे अभी दिखा दूंगा, चिंता मत करो। CaCO3 was added to 100 ml of 1 NaHCl. The resulting solution required 10 ml of 2N NaOH for neutralization. Mass of CaCO3 required is। बच्चों ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को। इसने कहा CaCO3 हमने डाला HCl में, और उसके बाद हमें किसकी जरूरत पड़ी? किसकी जरूरत पड़ी गाइस? NaOH की। इसका मतलब मुझे बताओ HCl और CaCO3 में कौन ज्यादा एक्सेस में है? HCl। HCl। HCl ज्यादा है, तभी तुम्हें और बेस डालना पड़ा टू न्यूट्रलाइज द एसिड। हाँ हाँ या ना बच्चों? HCl को पूरा न्यूट्रलाइज नहीं हुआ CaCO3 बेस से, हमें और डालना पड़ा NaOH टू न्यूट्रलाइज द रिमेनिंग एसिड। क्लियर गाइस? अब यहाँ पे उसने तुम्हें CaCO3 तो वो था, उसका तो सॉलिड उसने डाला है, वो सॉलिड का अमाउंट पूछ रहा है। मतलब यहाँ पे यू कैन नॉट यूज द फॉर्मूला CaCO3 के लिए नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, यहाँ पे हम जाएंगे मोल्स इनटू एन फैक्टर से, क्योंकि उसने एक सॉलिड पीस ऑफ CaCO3 फेंक दिया HCl के अंदर, और बाद में जो रिमेनिंग एसिड बच गई उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने NaOH का सॉल्यूशन डाला। मतलब CaCO3 का सॉलिड लंप हमने फेंक दिया, वो पूछा है उस लंप का मास कितना था। तो यहाँ पे देयर इज नो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम फॉर CaCO3, विल बी यूजिंग मोल्स इनटू एन फैक्टर। और एक और काम की चीज गाइस, जब तुम मोल्स इनटू एन फैक्टर करते हो तो तुम्हारे मिली इक्विवेलेंट नहीं निकलते, तुम्हारे ग्राम इक्विवेलेंट निकलते हैं। तो बाई चांस तुम मिली इक्विवेलेंट में कर रहे हो तो यू विल हैव टू कन्वर्ट दोस ग्राम इक्विवेलेंट इनटू मिली इक्विवेलेंट गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि तुम जब नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम कर रहे हो वहां पे आसान होता है, वॉल्यूम ml में सीधा मिली इक्विवेलेंट पे गए, लेकिन यहाँ पे
जब तुम मोल्स इनटू एन फैक्टर कर रहे हो तो तुम ऑलरेडी किसमें निकाल रहे हो आंसर, ग्राम इक्विवेलेंट में. यू हैव टू कन्वर्ट इट टू मिली इक्विवेलेंट एंड देन यू विल हैव टू इक्वेट इट टू समथिंग. एक काम करो, एक्सप्रेशन मैं लिखूं, दैट विल बी बेटर. ध्यान से सुनो गाइस. उसने मास पूछा है, हम मास को ही एक्स लेते हैं. पहली चीज HCl एक्सेस में है, तो हम HCl माइनस CaCO3 इक्वल टू NaOH करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट में. हाँ या ना? HCl माइनस CaCO3 इज इक्वल टू दैट ऑफ NaOH. तो एक्सप्रेशन लिखते हैं 100 इंटू 1. गाइज ये क्या दे रहा है पहले ये बताओ मुझे. मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl. x ग्राम दे CaCO3 के, तो x बाय 100 क्या दे रहा है बच्चों? CaCO3 इंटू एन फैक्टर कर दो, Moles of CaCO3. इंटू 2 किया. ये क्या दे रहा है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 इंटू 1000 मिली इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3. दिस विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH 10 इंटू 2. हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया गाइस? ये बताओ मुझे. Yes sir. क्लियर गाइस? कितने बच्चे हैं जिनको एक्सप्रेशन में दिक्कत आई है? आइए तो बोलो बच्चों. No sir. नहीं बेटा, ये था मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, ये था मोल्स ऑफ CaCO3, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आया ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3, 1000 से मल्टीप्लाई करके मिली इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3. 1000 से अगर मल्टीप्लाई नहीं किया होता तो ये हमारा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 दे रहा होता. 1000 से मल्टीप्लाई करके आगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH बच्चों. हाँ या ना? बेटा नहीं समझ आया तो बताओ, कोई दिक्कत आ गई? अच्छा, सॉल्व मत करो, सिर्फ एक्सप्रेशन में ध्यान दो. एक्सप्रेशन समझ में आया नहीं आया? आ गया पक्का? कोई भी दिक्कत आए मेरे से डायरेक्टली पूछ लो गाइस. बच्चों कोई दिक्कत आ रही है? ऑनलाइन वाले भाई बोलो कुछ. कोई दिक्कत नहीं आई, दैट्स नाइस. आगे चलते हैं. टू 200 ml of 0.2 molar H2SO4, 50 ml of 0.1 m NaOH is added. The resulting solution is neutralized by adding Na2CO3. Find mass of Na2CO3 required. हाँ बच्चों, एक्सप्रेशन बनाना चाहोगे गाइस? अभी से कर सकते हो तुम. ना कर सकते होते तो मैंने बोला ही नहीं होता. यू कैन डू इट. इट इज अ सिमिलर काइंड ऑफ एक्सप्रेशन जो अभी तुमने ऊपर बनाया है. करो बच्चों, डू इट. गाइस एक्सप्रेशन कितनी देर में बनने के चांसेस हैं? हाँ बेटा, एक्सप्रेशन बोलो बेटा. हाँ गलत क्या है? चलो आगे चलो. गलत है वैसे. एन फैक्टर भूल गया, आगे बताओ. नहीं मैं मतलब माइनस के बाद मैं भूल गया. माइनस के बाद सुनाई नहीं दिया. हाँ इज इक्वल टू, फिर एन भूल गए इसके भी. Na2CO3 का टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव चार्ज देखो बेटा. सर डन. हाँ बेटा बोलो एक्सप्रेशन. सर 0.2 into 2 into 200 minus x by 106 into 2 into 1000
equals to 0.1 into 1 into 50. किया तो तुमने सही है, लेकिन यार डोंट यू थिंक इट वुड हैव बीन बेटर अगर तुम NaOH को लेफ्ट हैंड साइड में रखते और Na2CO3 को राइट हैंड साइड में रखते? दैट वुड हैव बीन बेटर। एनीवे नो प्रॉब्लम, लेकिन स्टिल आई वुड सजेस्ट कि उस पैटर्न में करो तो बेटर रहेगा। करते हैं 200 इंटू 0.2 इंटू 2, ये क्या हो गया गाइस? मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, हाँ है ना, माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH which is 50 into 0.1 into 1, हाँ है ना, Yes, sir. will be equal to milli equivalent of Na2CO3. Let the grams of Na2CO3 be x, तो x by 106 into n factor, ये तो मोल आए हैं बच्चों 2, ये ग्राम इक्विवेलेंट दे रहा है into 1000, ये मिली इक्विवेलेंट दे रहा है, हाँ या ना? बोलो गाइस, फील आई नहीं आई? Yes, sir. गुड। Yes, sir. मेरे ख्याल से तुमने यही किया था ना कि एक्सप्रेशन यही बनाया था, लेकिन उसको उस साइड में फेंक दिया था और एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए थे। Yes, sir. ओके सर मैंने LHS कर लिया था, मुझे RHS में समझ नहीं आया। ओके बेटा देखो, थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब अगर तुम लोग इसको भी समझ पा रहे हो तो दैट इज गुड एनफ, इट टेक्स टाइम। क्वेश्चन बड़ा बच्चों, 100 Yes, sir. ml NaOH है, Na2SO4 है, उसको हमने न्यूट्रलाइज किया H2SO4 के साथ। पूछा गया है मास ऑफ NaOH इन 100 ml सॉल्यूशन। गाइस इस क्वेश्चन में दो दिक्कत। पहली चीज गाइस, वो मास पूछ रहा है NaOH का, एक काम करते हैं उसको बाद में आते हैं, पहले पहले NaOH और Na2SO4 की बात करते हैं। गाइस तुम्हें याद है या नहीं, मैंने तुम्हें बताया था कि बेसिक सॉल्ट कौन से होते हैं गाइस, कोई किसी को याद है? कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ये तो सल्फेट है रहा, ये न्यूट्रल है, यूजने ऐसे मजे में डाल दिया, इट विल नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Na2SO4 will not take part in the neutralization reaction guys। 100 ml में जो Na2SO4 है वो हमारे किसी काम का नहीं। इसका मतलब है रिएक्शन होगी NaOH की H2SO4 के साथ, Na2SO4 does not play any role। पहली चीज। दूसरी चीज, उस बंदे ने मास पूछा है गाइस। अब यहाँ पे थोड़ी समस्या आती है, या तो तुम मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करो कि मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ NaOH will be equal to, मतलब into n factor obviously will be equal to milli equivalent of H2SO4, हाँ है ना, milli equivalent of NaOH equal to milli equivalent of H2SO4। या तो ये करो, जहां पे तुम milli equivalent कैसे निकाल रहे हो, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम से। अब वहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा गाइस, तुम्हारी मोलैरिटी आ जाएगी, मतलब नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी निकालोगे, हाँ है ना बच्चों। अब तुम मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करोगे टू गेट मोल्स, फिर मोल से निकालोगे मास। हम कहेंगे यार तुम सीधा मास ही x ले लो, मतलब यहाँ पे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इंस्टेड ऑफ यूजिंग n into v, व्हाई डोंट वी गो फॉर मोल्स into n, क्योंकि उसने मास पूछा है। उसने अगर मोलैरिटी पूछी होती, व्हाट वी वुड हैव डन वाज वी वुड हैव यूज्ड मोलैरिटी into n factor into वॉल्यूम। यहाँ पे जब उसने मोलैरिटी पूछी ही नहीं, मास ही पूछा है, देन व्हाई शुड वी गो टू नॉर्मेलिटी गाइस, वी विल गो टू मोल्स into n factor गाइस यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, हमने 100 ml को न्यूट्रलाइज करवाया H2SO4 से, तो लेट अस अज्यूम 100 ml में x ग्राम NaOH। क्लियर गाइस? 100 ml में x ग्राम NaOH है, तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा गाइस, x by 40 मोल्स ऑफ NaOH into n factor, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH into 1000, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH should be equal to milli equivalent of H2SO4, which is molarity into n factor into volume, हाँ या ना?
यहां से x आ जाएगा। नो दीज आर द ग्राम्स ऑफ NaOH इन 100 ml सॉल्यूशन। बंदे ने क्वेश्चन में 100 ml सॉल्यूशन में ही मास पूछा था, तो यार ये तो x ही आंसर है। बाई चांस क्वेश्चन में उसने कहा होता फाइंड मास ऑफ NaOH इन 200 ml सॉल्यूशन, तो हम कहते हैं यार x जो आया है वो तो 100 ml में, 200 ml में, द आंसर विल नॉट बी x, इट इज गोइंग टू बी 2x। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? यहाँ पे क्वेश्चन हमारा सिंपल इसलिए हो गया क्योंकि उसने 100 ml सॉल्यूशन में ही मास ऑफ NaOH पूछा है। बेसिकली जो हमारा x है दैट इज हमारा आंसर। अदरवाइज यू कुड हैव आस्क्ड यार ये तो 100 ml को हमने टाइट्रेट करा, अगर 200 ml देखते हम तो उसमें NaOH कितना होता, दैट वुड हैव बीन 2x इंस्टेड ऑफ x। हाँ या ना? बोलो गाइस। Yes, sir. गुड। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है इन द सेंस कि इसमें एक्सप्रेशन बनाते हुए बच्चों की जान निकल रही होती है, और कैलकुलेशन वाइज भी दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी प्रीटी डिफिकल्ट। कैलकुलेशन सॉल्विंग में 14.6 ग्राम ऑफ NaOH and Na2CO3 mixture neutralized 100 ml of 1 molar H3PO4 solution. Mixture. Find mole fraction of NaOH in mixture. क्वेश्चन पढ़ लिया गाइस? लिखो बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों लिख लिया नहीं लिख लिया भाई? यस सर। गुड गाइस, क्वेश्चन को समझो। उसने NaOH लिया है, Na2CO3 लिया है। यहां पे तुम पहली चीज ये समझो, ये दोनों गधे न्यूट्रलाइज होंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी न्यूट्रलाइज। एक कार्बोनेट एक प्रॉपर बेस है, ठीक है ना गाइस? और ये न्यूट्रलाइज हो रहा है H3PO4 से। अब बच्चों उसने पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन मिक्सचर। गाइस हमें मास दे रखा है और वो भी कंबाइंड मास दे रखा है NaOH और Na2CO3 का। डोंट यू थिंक इट वुड बी कन्वीनियंट अगर मैं एक का मास x मान लूं? तो सपोजिंग NaOH का x है, NaOH का मैं मान के चल रहा हूं x ग्राम है, तो Na2CO3 का कितना हो जाएगा ग्राम? अरे नालायक, फिर से पढ़ो क्वेश्चन। 14.6 माइनस x। हाँ या ना गाइस? फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? हमें मास में हम एक्सप्रेशन बनाएंगे। ध्यान से सुनना, मास में इन द सेंस कि मास लेके विल गो फॉर मोल्स एंड फैक्टर एंड देन अगर हमें मिलीक्यूलेंट में आना है तो इनटू 1000। ध्यान से देखते आना गाइस, दोनों न्यूट्रलाइज होंगे, बोथ आर गोइंग टू बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एसिड। मतलब ध्यान से सुनो, मिलीक्यूलेंट ऑफ NaOH प्लस मिलीक्यूलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मिलीक्यूलेंट ऑफ H3PO4। ठीक है ना गाइस? तो अब एक्सप्रेशन लिखता हूं। x/40 क्या दे रहा है बच्चों? इंटू 1। दूसरे की भी ग्राम इक्विवेलेंट है, तो एक काम करते हैं 1000 से बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। 14.6 माइनस x बाय 106 ये क्या देगा बच्चों? ऑफ इंटू 2 ये क्या देगा बच्चों? टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस आ गए, मिल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि राइट साइड में जो वॉल्यूम है वो ml में दे रखी है। तो हम अब नेक्स्ट साइड में जो एक्सप्रेशन लिखेंगे दैट विल बी व्हाट गाइस? दैट इज गोइंग टू बी 100 इंटू 1 इंटू 3। हाँ या ना गाइस? फील आ रही है नहीं आ रही है? राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड कौन सा? हाँ हाँ बेटा, दिस विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4 100 इंटू 1 इंटू n फैक्टर ऑफ H3PO4 विच इज 3। किसी बच्चे ने बहुत पहले पूछा यार n फैक्टर का क्या यूज है? ये यूज है, डायरेक्टली वैल्यूज में आ रहा होता है। अब बच्चों ध्यान से देखो, क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हुआ।
क्वेश्चन में हमारे को मास ऑफ NaOH और मास ऑफ Na2CO3 पता चल जाएगा। यहां से हमें क्या पूछा गया है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स बाय टोटल मोल्स, हाँ या ना? तो अब देखो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH हम क्या करेंगे गाइस? इट इज मोल्स ऑफ NaOH विच इज x/40 by total moles which is going to be x/40 plus moles of Na2CO3 which will be 14.6 minus x/106। वो बंदा ये एक्सप्रेशन पूछ रहा है गाइस, और मोल परसेंट पूछ रहा होता तो क्या करते? इंटू 100, हाँ या ना गाइस? क्लियर है या नहीं? मास परसेंट पूछ रहे होते तो क्या करते? NaOH का ऑब्वियसली। बताओ बच्चों, x/14.6 इंटू 100, भाई टोटल 14.6 में x ग्राम NaOH है, तो x/14.6 इंटू 100 दैट वुड हैव बीन द मास परसेंटेज ऑफ NaOH इन द मिक्सचर, हाँ या ना गाइस? बच्चों फील आ रही है नहीं आ रही है? ऑनलाइन वाले भाई बताओ हाँ या ना? बच्चे बोलते ही नहीं ना, मुझे लग रहा होता है बच्चों को समझ नहीं आ रहा। यस सर, यस सर। ओके गुड, एक और क्वेश्चन करें। क्वेश्चन बहुत होंगे गाइस इसमें। 1 ग्राम of carbonate of metal was dissolved in 25 ml of 1NHCl. The resulting liquid, हाँ 1N, रिजल्टिंग की है, हैंडराइटिंग इतनी खराब कैसे हो गई मेरी। द रिजल्टिंग लिक्विड रिक्वायर्ड 5 ml of 1N NaOH for neutralization. Equivalent weight of metal carbonate is कितना? एक्सप्रेशन बनाना चाहोगे गाइस? HCl एक्सेस में रहा होगा तभी तुम्हें NaOH की जरूरत पड़ी। यहां पे इक्विवेलेंट वेट पूछा है गाइस। ये क्वेश्चन सिर्फ इक्विवेलेंट वेट के लिए दे रखा है, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज एज गुड एज द क्वेश्चंस जो ऊपर तुमने 2 करे थे बहुत पहले, जहां पे तुमने डायरेक्टली मोल्स इनटू एन फैक्टर किया। इट इज जस्ट ऑफ दैट टाइप। करो बच्चों, उसके बाद विल गो ऑन टू अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन न्यूट्रलाइजेशन। कुछ होने वाला हुआ गाइस? हाँ बेटा बोलो एक्सप्रेशन। बेटा कुछ बोल रहे थे? सर वो सीधा आंसर था। अरे यार आंसर नहीं निकालना, एक्सप्रेशन बोलो। एक्सप्रेशन नहीं किया सर मतलब बता दे टेप्स में कर दिया क्या? 25 माइनस 1/xm इंटू nm इंटू vm इज इक्वल 5। ये एक्सएम कहां से आ गया? सर वो रफ था ना इसीलिए। अरे नहीं, फिर तुम रहने दो, तुम्हें रफ में है ना मेरा करवाओगे। इधर ध्यान दो गाइस, 25 इंटू 1 क्या दे रहा है? मिल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, हाँ या ना? अच्छा एक चीज तुम्हें समझ आ रही है, ये जो कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट है, कम अमाउंट में, तभी तुम्हें बेस की जरूरत पड़ी, हाँ या ना बच्चों? अब गाइस यहाँ पे Yes, क्या sir. है, बंदे ने तुम्हें एन फैक्टर नहीं पूछा, एन फैक्टर ना दिया। एन फैक्टर इसलिए नहीं दिया, अगर एन फैक्टर दिया होता तो वो मॉलिक्यूलर मास पूछता, क्योंकि एन फैक्टर है तो ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास करते। एन फैक्टर नहीं दे रखा, इसलिए उस बंदे ने तुमसे इक्विवेलेंट वेट पूछा है, राइट गाइस? तो यहां पे हम सीधा क्या करेंगे, ग्राम्स बाय इक्विवेलेंट वेट गिव्स ग्राम इक्विवेलेंट। तो गाइस ये हमारे मिल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड थे, माइनस गाइस लेट x बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट। तो 1/x क्या देगा बच्चों? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट, हाँ या ना?
Let x be the equivalent weight. So 1 by x will give you gram equivalent of metal carbonate. Let us multiply by 1000 to get milli equivalent of base. ये milli equivalent of acid है minus milli equivalent of carbonate will be equal to milli equivalent of NaOH required, which will be 5 into 1. हाँ या ना? बोलो guys. Good. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं आई ना बच्चों को. अमाउंट क्वेश्चन अच्छा है गाइस, शांति से सुनना, क्योंकि मैं पहले 5 मिनट तक ये क्वेश्चन एक्सप्लेन ही करता रहूंगा. क्वेश्चन नोट कर लिया बच्चों? करो गाइस, नोट करो. फिर इसको समझाऊंगा, फिर एक्सप्रेशन लिखेंगे. दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन गाइस. इस टाइप के अभी हम 2-3 क्वेश्चन देके मारने वाले हैं. हो गया? क्वेश्चन में कह रखा है हमारे पास कुछ एसिड दे रखा है, उसके अंदर हमने कुछ बेस डाला, बाद में हमें क्या डालना पड़ा गाइस? एक और बेस डालना पड़ा. इसका मतलब एसिड एक्सेस में था. क्वेश्चन ये अच्छा क्यों है? क्योंकि गाइस जब हमने 200 और 300 ml को मिलाया तो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन कितने का बनेगा? 500 ml का. 500 ml में तुम्हारे को पता निकाल सकते हो या निकाल सकते हो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एक्सेस में कितने हैं? निकाल सकते हो गाइस? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम करो, एसिड का नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम करो, बेस का सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट बेसिकली मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इन एक्सेस. ये मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एक्सेस कितने में थे? 500 ml में. अब यार ये 1 लीटर, ये मेड अप टू 1 लीटर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है तुमने इसमें पानी मार दिया, पानी डाल दिया और तुमने पानी बना बना के 1 लीटर सॉल्यूशन बना दिया. अब काम की चीज यहां पे क्या है? पहली चीज यहां पे काम की के डाइल्यूशन हो गया. डाइल्यूशन में क्या होता है गाइस? मोल्स एंड ग्राम इक्विवेलेंट रिमेन सेम. मतलब जो भी ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के एक्सेस में थे पहले 500 ml में, अब वही ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट एक्सेस में है 1 लीटर में. मतलब द मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इन एक्सेस इज रिमेनिंग सेम इन 1 लीटर नाउ. अब बंदे ने क्या किया? उस 1 लीटर को न्यूट्रलाइज नहीं किया. उसका कितना सैंपल उठाया? 250 ml सैंपल उठाया. अब ये सैंपल का क्वेश्चन हो गया. सैंपल में गाइस ऑब्वियस सी बात है जो भी तुम्हारे मोल्स या ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं वो प्रोपोर्शनेटली डिक्रीज हो जाते हैं. तो हम कहेंगे जो भी ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट एसिड के एक्सेस में दे 1 लीटर में, अब 500 ml को तो भूल लिया, 1 लीटर में जो भी ग्राम इक्विवेलेंट एक्सेस में दे उसका 250 by 1000 will give you the milli equivalent of acid in excess in 250 ml guys. मतलब जो भी milli equivalent excess में दे into 250 by 1000 that will give you the milli equivalent of acid in excess which are actually neutralized by NaHCO3. हाँ या ना गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई? तो यहाँ पे डाइल्यूशन भी आ गई, सैम्पलिंग भी आ गई. इससे क्वेश्चन बनता है डिफिकल्ट. समझ गए गाइस? इसमें तुम और 2-3 चीजें ऐड कर दो, बेस के बजाय 2 बेस ले लो तो क्वेश्चन और डिफिकल्ट हो जाएगा. बट दिस इज द काइंड ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है जहां पे तुमने डाइल्यूशन भी कर दिया, सैम्पलिंग भी कर दिया. तो गाइस अब मैं सीधा एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, ध्यान से सुनते आना. प्लीज डोंट लुक इन योर नोटबुक्स, लुक एट द स्क्रीन. 200 into 0.4 into 2.
ये क्या दे रहा है बच्चों? एसिड, मिल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इन द सॉल्यूशन, -300 इंटू 0.1 इंटू 1। बताओ गाइस ये क्या दे रहा है? मिल इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो हमारा एंटायर एक्सप्रेशन जो ब्रैकेट में है वो क्या दे रहा है? मिल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इन एक्सेस। अब बच्चों ध्यान से समझो, अगर यहां पे एक नॉर्मल चीज बता रहा हूं, बाई चांस हमने ग्राम इक्विवेलेंट निकाले होते और उसके बाद सेम चीज होती, मतलब एक्सप्रेशन सेम होता, सिमिलर एक्सप्रेशन, और उसने कहा होता 250 ml सैंपल लिया ऑफ दैट 1 लीटर सॉल्यूशन। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, या पहले काम करते हैं इसी में करते हैं। ये क्या थे गाइस? मिल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इन एक्सेस इन 1 लीटर। तो 250 ml में कितने होंगे? इंटू 250/1000। हाँ या ना? अगर 1000 ml में, 1 लीटर का मतलब हो गया 1000 ml में इतने मिल इक्विवेलेंट एक्सेस में दे दो, 250 ml में कितने होंगे एक्सेस में? 250/1000। ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस? बच्चों ये चीज Yes, क्लियर sir. हुई या नहीं हुई? हम बेटा बोलो, कुछ कह रहा था बच्चा, आया समझ में नहीं आया? Yes, sir. हाँ सर। ये मिल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एक्सेस में दे 1 लीटर में 1000 ml में, तो 250 ml में कितने एक्सेस में होंगे? इतने 250/1000 में, 250 में इतने तुम्हारे मिल इक्विवेलेंट विल बी इन excess, and these are the ones which are neutralized by NaHCO3। तो हम क्या कहेंगे? इट विल बी, ग्राम्स पूछे ना, x/AD4 उसका मॉलिक्यूलर मास इनटू एन फैक्टर ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1000 मिली इक्विवेलेंट। समझ में आया नहीं आया गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई, ये बताओ मुझे गाइस, बोलो। ये हमारा दे रहा है मोल्स, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1000 करा मिल इक्विवेलेंट। हाँ या ना? इस एक्सप्रेशन में किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो गाइस। नो सर। अब काम की चीज जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था वो ये था कि बाई चांस जहां पे ग्राम इक्विवेलेंट होता, सपोजिंग, मैं राइट हैंड साइड की तो बात ही नहीं कर रहा, बच्चों की कई बार एक बच्चे ने क्या कहा कि सर फिर तो हमें वॉल्यूम, मतलब कुछ उसका क्वेश्चन एग्जैक्टली सही पूछा है, मुझे अब याद नहीं, आइडिया तो उसका ये था कि सर यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हो तो आपने यहाँ पे वॉल्यूम एमएल में कैसे ले ली? कुछ उस टाइप का उसका क्वेश्चन था, क्वेरी थी कि यू आर टेकिंग ग्राम इक्विवेलेंट देन व्हाई आर यू टेकिंग वॉल्यूम इन एमएल। मैं कह रहा हूं भाई ये वॉल्यूम इन एमएल हम डिवाइड कर रहे हैं, इट इज अ रेशियो, 250/1000 इज अ रेशियो, कि हमने कहा कि 1 लीटर में तुम्हारा इतना है तो 250 ml में कितना होगा, दिस इज अ रेशियो। यहां पे मैं इसको 0.25/1 करूं या 250/1000 करूं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। व्हाट मेक्स द डिफरेंस, व्हाट टेल्स अस कि ग्राम इक्विवेलेंट है या मिल इक्विवेलेंट है, वो तो ये एक्सप्रेशन बता रहा है, ये तो उसका प्रोपोर्शन चेंज कर रहा है। इट डज नॉट मैटर मैं यहां पे वॉल्यूम किस में लेता हूं, व्हाट मैटर्स इज कि मैं वॉल्यूम यहां पे किस में ले रहा हूं, दैट टेल्स अस कि ग्राम इक्विवेलेंट है या मिल इक्विवेलेंट है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्लीज लेट मी नो। हो गया सर, हो गया सर। Yes, sir. गुड, एक और क्वेश्चन करें, मतलब क्वेश्चन या आंसर? अच्छा आंसर लिख लो, मतलब ऊपर कर दो ना, इतने में क्वेश्चन लिख लूंगा। ऑक्सैलिक एसिड बेटा,
क्वेश्चन पढ़ा या नहीं पढ़ा बच्चों? लिखो गाइस, कुछ स्पीड फास्ट हुई? गुड। बच्चों ऑनलाइन वाले तुम लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो गाइस? देखो बाई चांस किसी बच्चे को लग रहा है कि स्पीड ज्यादा है, तो यू कैन फॉरगेट राइटिंग द क्वेश्चन, यू फोकस ऑन द आंसर गाइस। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है, तुम लिख ही नहीं पा रहे हो या सिर्फ लिख पा रहे हो, सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, प्लीज डोंट फोकस ऑन द क्वेश्चन, फोकस ऑन द सॉल्यूशन पार्ट। मतलब क्वेश्चन तो तुम्हारे को, मतलब यू ऑलरेडी गेट द पीडीएफ, हाँ है ना बच्चों? तो क्वेश्चन तुम वहां से भी देख सकते हो। What you have to focus on is solving the question guys, उस पे ध्यान देना। लिख लिया क्वेश्चन गाइस? उसने कह रखा है हमारे पास 1.575 ग्राम है ऑक्सैलिक एसिड का, जिसका एन हमें नहीं दे रखा, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड है, उसका एन की वैल्यू नहीं दे रखी, वही पूछी गई है एट द एंड। उसने कहा हमने इसको डिसॉल्व किया, सॉल्यूशन को 250 ml बना दिया। ये एसिड है, इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ऑक्सैलिक एसिड तो एसिड है, एंड इट इज अ डाई बेसिक एसिड, इसका इन फैक्टर 2 होता है, शायद मैंने करवा रखा है जब एसिड्स की बात कर देते, ठीक है ना? अब गाइस एनीवे इसका 250 ml तक हमने सॉल्यूशन बनाया और उसका 16.68 ml को न्यूट्रलाइज करवाया। मतलब ये क्वेश्चन किस चीज का हो गया गाइस? सैंपलिंग, टेकिंग सैंपल, राइट? और उसके लिए 25 ml ऑफ N/15 NaOH की जरूरत पड़ी। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? गाइस मुझे यहां पे बताओ, इस क्वेश्चन में n निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? व्हाट इज द थिंग दैट वी नीड टू कैलकुलेट n? भाई ग्राम दे रखे हैं, ग्राम से मोल निकाल सकते हो क्या? Yes. मास तो पता नहीं। मॉलिक्यूलर मास इज द मिसिंग टर्म। अगर तुम्हें मॉलिक्यूलर मास पता चल जाता है तो तुम सीधा कहोगे इट विल बी 2 टाइम्स द मास ऑफ COH प्लस 18N, हाँ या ना? जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास है। इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू एक्चुअली नीड इज अ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास पता चल गया, यू कैन राइट इट डाउन एज 2 टाइम्स द मास ऑफ COH, क्योंकि COH ट्वाइस है, प्लस 18N, वहां से N की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन में एक्चुअली हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड निकालना है, और बाकी सारी वैल्यूज उन्होंने दे रखी है। क्वेश्चन स्टार्ट करिए बच्चों। गाइस मैं करूं? हाँ नहीं समझ आया, फिर से समझाओ, करके बताओ ना, दैट वुड बी बेटर। गाइस हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का। अगर हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास पता चल गया तो एन भी पता चल जाएगा। इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मॉलिक्यूलर मास इज द मिसिंग टर्म ओवर हियर, तो उसको निकालना देखते हैं। 1.575 बाय m0, m0 हमें पता नहीं, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है गाइस, ये क्या दे रहा है बच्चों? अरे एक्सप्रेशन क्या दे रहा है? मोल्स इंटू 2 क्या दे रहा है? ग्राम इक्विवेलेंट इंटू 1000। ये मिलीक्विवेलेंट किसमें है बच्चों? 250 ml में। तो 16.68 ml को हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो उसमें कितने मिलीक्विवेलेंट होंगे? अगर ये मिलीक्विवेलेंट है 250 ml में, तो 16.68 ml में कितने मिलीक्विवेलेंट होंगे गाइस? हाँ या ना? And these are the ones which are neutralized by NaOH. 25 into 1/15 है guys। हाँ या ना? बोलो बच्चों, किसी बच्चों को कोई डाउट यहां तक? सर एक और बार बता दीजिए। क्वेश्चन समझ आ गया कि हमें यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालना है गाइस। मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो हमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी पता चल जाएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है। ये चीज समझ आई नहीं आई बेटा? हाँ बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड हमें निकालना है। ये चीज समझ आई नहीं आई बेटा? कौन सी बच्ची थी, मेरे को तो नाम याद नहीं आ रहा बेटा। यस सर आ गई। ये चीज समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 1.575 ग्राम है हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड के, तो सबसे पहले उसके मोल्स निकालते हैं। विजुअली 1.575 बाय मॉलिक्यूलर मास, ये हमें देगा मोल्स ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड।
समझ गए बेटा? यस सर। मोल्स इंटू एन फैक्टर देगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, इंटू 1000 करेंगे ये देगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। लेकिन ये जो मिली इक्विवेलेंट है ये किस में है? 250 ml में। हमने उसका सैंपल उठाया 16.68 ml, तो 16.68 ml में कितने मिली इक्विवेलेंट होंगे गाइस? इंटू 16.68 बाय 250। ये जो मिली इक्विवेलेंट हैं ये मिली इक्विवेलेंट दीज वर इन 250 ml, तो 16.68 ml में कितने मिली इक्विवेलेंट होंगे? इंटू 16.68 बाय 250। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस बोलो। यस सर। These are the milli equivalent of acid should be equal to milli equivalent of base which is normality into volume। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? ये रहा normality, normality into volume। समझ गए नहीं समझ गए बेटा? यस सर। यहां से मॉलिक्यूलर मास आ गया हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का। हम कहेंगे जो भी मॉलिक्यूलर मास है दैट विल बी द मास ऑफ 2 COH एंड योर n वाटर मॉलिक्यूल्स। हाँ है ना? तो दिस विल बी 2 टाइम्स द मॉलिक्यूलर मास ऑफ COH, जो भी इसका मास आएगा, प्लस 18n एंड इज द वैल्यू दैट वी हैड टू कैलकुलेट। हाँ या ना? बोलो बच्चों। n इज द वैल्यू दैट वी हैड टू कैलकुलेट गाइस। और समझे नहीं समझे? ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ कुछ समझ में Yes, आता sir. नहीं आता या सब सिर के ऊपर से जाता? बोलो गाइस। और हाँ, ये 50 दिख रहा है किसी एंगल से? क्वेश्चन पढ़ा नहीं पढ़ा बच्चों? Yes, sir. गाइस NaCl दे रखा है, Na2CO3 दे रखा है, दोनों को हमने डिसॉल्व कर दिया पानी के अंदर, वॉल्यूम बना दी 250 ml, उसका 25 ml सैंपल उठाया। इतना समझ आया नहीं आया बच्चों? इट रिक्वायर्ड 50 ml ऑफ N/10 HCl फॉर न्यूट्रलाइजेशन। कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन मतलब दोनों की परसेंटेज निकालनी है, मास परसेंटेज निकालना होगा। हाँ है ना बच्चों? गाइस यहाँ पे मुझे बताओ क्या NaCl रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, सॉरी HCl के साथ? NaCl दैट इज नॉट अ बेसिक सॉल्ट। इसका मतलब ये तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। Na2CO3 ही है जो रिएक्ट करेगा। Na2CO3 के ग्राम को x मानो, उसको न्यूट्रलाइज करवाओ किसके साथ? HCl के साथ, मास निकल के आ जाएगा। अगर उसका मास x है तो तुम्हारा NaOH का कितना आ जाएगा? 4 - x, x बाय 4 इंटू 100 हमें परसेंटेज ऑफ Na2CO3 दे देगा। 100 माइनस दैट परसेंटेज विल गिव यू परसेंटेज ऑफ NaCl। कुछ गड़बड़ तो नहीं बोली मैंने? स्पीड में बोल रहा होता ना, दे चांस कि मैं कुछ गड़बड़ बोल जाऊं। समझ आया नहीं आया बच्चों? गाइस फिर से बोलूं? बोलता Yes, sir. ये है NaCl तो रिएक्ट नहीं करेगा, Na2CO3 रिएक्ट करेगा HCl के साथ। यहां से तुम Na2CO3 का मास निकालो सबसे पहले जो रिएक्ट करा होगा। एक काम करते, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, दैट विल बी बेटर। लेट द मास ऑफ Na2CO3 बी x। ओके, Na2CO3 बंदा कितना है हमारे पास? x ग्राम।
हमें पता है NaCl रिएक्ट नहीं करेगा, इतना तो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा, बिकॉज दैट इज अ सॉल्ट of strong acid strong base. Idea is that is a neutral salt. It is a neutral salt. It does not react with acid or base. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, x by 106, ये क्या देगा बच्चों, मोल्स, इंटू 2 कर देते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट, इंटू 1000 कर देते हैं, ये मिल इक्विवेलेंट कितने में बच्चों, कितने में है गाइस, और हमने कितना सैंपल उठाया, तो 25/250 करेंगे, वेरी नाइस, दिस विल बी इक्वल टू 50 into 1/10, वेरी नाइस। ठीक है गाइस, यहां से हमारे ग्राम निकला है किसके, Na2CO3 के, हम कहेंगे x बाय टोटल मास इंटू 100, ये हमें क्या देगा बच्चों, परसेंटेज ऑफ Na2CO3, मास परसेंटेज ऑफ Na2CO3, हाँ है ना, परसेंटेज बाय मास, एंड लेट दिस बी y, तो 100 माइनस y क्या देगा बच्चों, दैट विल बी योर परसेंटेज ऑफ NaOH इन मिक्सचर बाय मास। ऑब्वियसली बात है, जो भी 4 है जिसमें जो Na2CO3 नहीं है वो NaOH है, इसलिए मैंने कर दिया, अदरवाइज NaOH बोल दिया मैंने, NaCl, ठीक है ना गाइस, ये मैंने NaOH लिख भी दिया, NaCl बाय मास। क्लियर है या नहीं बच्चों, गाइस हमें पता है कि NaCl और Na2CO3 दोनों को मिला के 4 ग्राम है, कोई और इंप्योरिटी नहीं प्रेजेंट है गाइस, अगर और इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती तो हम NaCl की अमाउंट बता ही नहीं सकते थे, फिर हम Na2CO3 की परसेंटेज निकाल सकते थे, लेकिन हमें दे रखा है 4 ग्राम NaCl है, Na2CO3 है, मतलब तुम्हारा और कोई इंप्योरिटीज प्रेजेंट नहीं है बच्चों, हाँ या ना, बोलो गाइस, फील आई नहीं आई बच्चों, बच्चे सर फील पता नहीं कहां चली गई हमारी, बोलो गाइस, ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, Yes, sir. ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है, अपने टाइप का अलग ही है। ये 25 दिख भी रहा है, क्या हुआ, वो हैंड राइटिंग मेरी इतनी खराब है क्या, CC क्वेश्चन लिखा है नहीं लिखा बच्चों, Yes, sir. ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अनदर टर्म फॉर डेंसिटी, उसमें भी है, उसमें है, हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डेंसिटी बच्चों। गाइस क्वेश्चन पढ़ो और एक चीज समझो कि जो 1 ml SCPO4 दे रखा है, इज दैट अ सॉल्यूशन या इज दैट प्योर एसिड बच्चों, प्योर वाली फील आ रही है ना, कि जो उसने 1 ml दे रखा है, ही मस्ट बी टॉकिंग अबाउट प्योर SCPO4, नहीं तो बात नहीं बनेगी, ठीक है ना बच्चों, 1 ml ऑफ प्योर SCPO4 लिया, जिसकी डेंसिटी हमें निकालनी है, ठीक है ना, उसने कहा कि उसको हमने डाइल्यूट किया 250 ml, मतलब पानी डाल के 250 बना दिया, 25 ml को हमने NaOH का टाइट्रेट करा, तो इट रिक्वायर्ड 40 cc, cc का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब या ml, ठीक है ना बच्चों। तो गाइस क्वेश्चन करें सीधा, लेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी बी D,
specific gravity is nothing but density. It is d. तो 1 into d क्या देगा बच्चों मुझे? डेंसिटी हमारी ग्राम पर ml में है. 1 into d. मास, मास किसका? mass मास किसका? H3PO4 का. तो ये क्या देगा? ये क्या देगा? ग्राम इक्विवेलेंट, ये क्या देगा? मिली इक्विवेलेंट, ये कितने में है? तो 25 ml में कितने होंगे? बाय 250. विल बी इक्वल टू, फील सही या नहीं? बच्चों Yes, बताओ sir. फील सही या नहीं? गाइस अरे Yes, हाँ या ना? आ गया समझ में सबको? यस सर. कमाल है. वो एक्सेस में तो आई नहीं. एक्सेस क्यों लग रहा है? 250 में एक्सेस है. हमने तो 25 को करा और पूरा न्यूट्रलाइज हो गया. 250 का जो भी था, अगर वो एक्सेस था भी, तो हमने तो 25 ml को न्यूट्रलाइज किया ना, और वो पूरा न्यूट्रलाइज हो गया. तो दैट इज व्हाट वी गेट. गाइस हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया नहीं आया? बोलो गाइस, कुछ तो बोलो. हाँ Yes, ना? sir. गुड. आई थिंक वी आर डन विद न्यूट्रलाइजेशन बच्चों. बहुत कर लिया. मेरे ख्याल से कुछ फील आई होगी थोड़ी बहुत, कुछ में फील गई भी होगी, लेकिन मोर और लेस सभी केसेस में आ गया होगा. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. दैट्स नाइस. दैट्स नाइस. ओके डन. चलो